स्विस बैंक के अंदर 20,700 करोड़ रुपया जो है जमा हुआ है। ये किसका पैसा है, ये जनता जानना चाहती है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। गैस का बिल कम करो, लाइट का बिल कम करो, पेट्रोल का रेट कम करो, डीजल का रेट कम करो, मीठा तेल के रेट कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। वेलफेयर पार्टी का नारा ये है कि बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। लोग नौजवानों को मोदी जी ने कहा पकौड़ा तल के भी एक रोजगार जो है का जरिया है। आज पकौड़ा तलने वाले खुद परेशान हैं क्योंकि उनके तेल के दाम जो है दुगने हो चुके हैं, गैस के दाम दुगने हो चुके हैं। पकौड़ा तलेंगे कैसा और पकौड़ा खिलाएंगे किसको? क्या अंबानी और अडानी पकौड़ा खाने वाले हैं उनके आके? क्या स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद उनके पकौड़े खाने वाले हैं? बीमार देश की यही पुकार, हेलो मिस्टर मोदी, हेलो मिस्टर मोदी। एक गरीब को राहत पहुंचाना है तो लाइट का बिल कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, लाइट का बिल कम करो। ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ಹೇಳಿದ್ದು 35 ಮಾಡಿದ್ದು 105। हेलो मिस्टर मोदी, हेलो मिस्टर मोदी। मोदी सरकार। WPI के तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया था लाहौटी पेट्रोल पंप के सामने। ये सारे मुल्क में जो है WPI इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम चला रही है 1 महीने से। उसी का एक हिस्सा गुलबर्गे में लाहौटी पेट्रोल पंप पे रखा गया था। मोदी हुकूमत बनाते वक्त जब 2014 की बात थी, इतने प्यारे प्यारे लोगों को जो है वायदे करके जो है आज अपने वायदों से खुद मुकर गए हैं और उनकी पूरी टीम आज जो है ना कहाँ के वहाँ गपचुप जो है बैठ चुकी है। स्मृति ईरानी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक ये लोग जब महंगाई के ऊपर जो है ना रोडों पे सड़कों पे निकलते थे, क्या आज ये मुल्क में नहीं है? क्या आज ये लोग मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? ये सब कुछ जानते हुए भी आज जो है ये लोग कहाँ के वहाँ खामोशी से बैठे हुए हैं। जब भी मीडिया के सामने ये लोग आएंगे तो एक ही बात पे आएंगे कि इन्होंने जो है लोगों पे आपस में बांटने की बात करके जो है ना फिर वापस जो है हुकूमत में किस तरह से आना, यही इनकी जो है वो पुरानी पॉलिसी के ऊपर ये लोग चलने की कोशिश में है। आज ये लोग नौजवानों को मोदी जी ने कहा था पकौड़ा तल के भी एक रोज़गार जो है का ज़रिया बनता है। आज पकौड़ा तलने वाले खुद परेशान हैं क्योंकि उनके तेल के दाम जो है दुगने हो चुके हैं, गैस के दाम दुगने हो चुके हैं। पकौड़ा तलेंगे कैसा और पकौड़ा खिलाएंगे किसको? क्या अंबानी और अडानी पकौड़ा खाने वाले हैं उनके आके? क्या स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद उनके पकौड़े खाने वाले हैं? कौन लोग हैं जो पकौड़ा खाने के लिए जो ताकत रखते हैं? पूरे मुल्क में जो है लॉकडाउन जो है करके जो है लोग परेशान थे। जब मुल्क की GDP गिर रही थी तो हिंदुस्तान का पैसा स्विस बैंक में जमा हो रहा था। तो ये किसका पैसा जमा हो रहा था? ये मोदी जी। ये आज देश जानना चाहता है, देश पूछना चाहता है, आपने ये लॉकडाउन 2020 में जो है स्विस बैंक के अंदर 20,700 करोड़ रुपया जो है जमा हुआ है, ये किसका पैसा है? ये जनता जानना चाहती है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस हुए उसी तरह से आज सारे मुल्क के इलेक्शन होने जा रहे हैं और आप लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, दलित के नाम पे जो है लड़ा कर जो है फिर राम मंदिर के नाम पे लड़ाने की कोशिश में आप लगे हैं। देश जान चुके हैं, अब आपको कोई मौका नहीं देने वाला है। देश के आगे सत्ता में आप आएंगे, आपका वज़न जो है ना बहुत हो चुका है। पिछली सरकारें भी जो है हुकूमत करी थी मगर जनता ये कभी नहीं जानती थी कि कॉरपोरेट्स को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाता है। मगर आपने डायरेक्ट लोगों के जेब से जो है निकाल के कॉरपोरेट्स के, अंबानी और अडानी के तिजोरियों में डाला है। ये देश कभी माफ़ करने वाला नहीं है। आप देश कभी माफ़ करने वाला नहीं है। देश वक्त का इंतज़ार करता है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जैसा हिंदुस्तान ने इंदिरा गांधी को हराया था, ये तारीख और एक बार हिंदुस्तान दोहराने जा रही है। सिर्फ नाम बदलेगा, जब कांग्रेस थी तो आज BJP है, जब इंदिरा गांधी थी तो आज मोदी रहेंगे। ये देश वही देश है, वही देश की जनता है जो इंदिरा गांधी को जिस तरह से सबक सिखाया था उसी तरह से मोदी को सबक सिखाने का देश ठान चुकी है। इसी के साथ आप महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, ये वेलफेयर पार्टी की एक मुहिम है जिसके तहत मैं जो गुजारिश करता हूँ मोदी को और हमारे येडियुरप्पा को, जो लाइट के बिल जो है दाम बढ़ा चुके हैं, इसको लाइट के बिल को जो है कम करें तो देश जनता के ऊपर बहुत बड़ी जो है एक बोझ जो है हल्का होने का काम हो सकता है। ये भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक मुहिम चलाई गई जो कि
25 मई से लेके 24 जून तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चलाई गई है WPI की जानिब से। उसका एक ही नारा था कि बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे यानी इस मुहिम को चलाए हैं और कल उसका आखिरी डेट है। हमारा ये मुतालिबा है गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से, कि हमने ये अवाम के जो मसाइल है, जो अवाम चाहती है कि उसको कुछ राहत पहुँचे, ये गवर्नमेंट कोई राहत पहुँचाने का काम नहीं कर रही है। पूरे एक महीने से WPI के वर्कर्स, WPI के जहाँ भी यूनिट है, सब मिलकर के आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी आवाज़ के साथ पूरी आवाम जो है ना साथ देकर आवाज़ उठा रही है। और ये हुकूमत अपने कान के ऊपर जूं तक नहीं रख रही है हुकूमत की। और हुकूमत को एक मालूम हो चुका है कि हिंदुस्तान की आवाम को कैसे गुमराह किया जा सकता है, हिंदुस्तान की आवाम को कैसे बहकाया और कैसे उलझाया जा सकता है, ये हुकूमत जान चुकी है। जान करके हुकूमत अपनी जानिब से एक नित्य नए, रोज़ाना नए नए इशू उठा करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुकूमत को ये मालूम नहीं है कि आज हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है, जाग चुकी है, समझ चुकी है मौजूदा हुकूमत को। इसके लिए हमारा मुतालिबा है कि हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, खाने पीने के तेल के और लाइट का बिल जो कर्नाटक सरकार है, जो छोटे उद्योगों के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल के जो इंडस्ट्रियल चलाते हैं उनको 25% सब्सिडी दी है। एक गरीब जो रात दिन मेहनत करके बिल नहीं भर सक रहा है, उसके घर को लाइट का बिल कट करने आती है। हम माननीय येडियुरप्पा सरकार से हम मुतालिबा करते हैं कि फौरी आप लाइट का बिल में गरीब को एक राहत पहुंचाइए, कुछ ना कुछ इसके बिल में सब्सिडी दीजिए। पूरा माफ़ नहीं करे लेकिन 50% सब्सिडी दीजिए। गो कि आपने लाइट का बिल वसूली करने में सख्ती नहीं की है, लेकिन गरीब के ऊपर बोझ बाकी है। 4-4 महीने का बिल बाकी है, 6-6 महीने का बिल बाकी है। जब KB वाले आते हैं तो उसके पास जेब में पैसे नहीं है लाइट का बिल भरने के लिए, वो मजबूर है, आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपसे अजीजी करता है, पैसे नहीं भर सकता। इसके लिए हमारा मुतालिबा है, हम ये मांग करते हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से, गुलबर्गा यूनिट से, कि आप माननीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी से ये फौरी उस बिल में जो है ना कटौती करके गरीब को राहत पहुँचाए। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से पेट्रोल की दाम में कम करने का जो मांग लेके एहतजाज दर्ज की है। दरअसल मोदी सरकार जब से आई है तब से उन पूंजीपतियों को, अंबानी को, अदानी को राहत पहुंचा रही है। आम जनता को परेशान हाल है, आम जनता की फ़िक्र नहीं है मोदी सरकार को। मोदी सरकार को चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जो PM केयर फंड जमा हुआ है, वो आम जनता के लिए राहत पहुंचाए, वरना कुर्सी खाली करें। क्योंकि वेलफेयर पार्टी का नारा ये है कि बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये नारा लगाते हुए जब तक मोदी सरकार अपनी गद्दी को नहीं छोड़ेगी, हमारा ये संघर्ष, जनता का ये संघर्ष, जो आक्रोश है, ये जारी रहेगा। क्योंकि जनता परेशान है, उद्योगपति परेशान है और स्टूडेंट्स परेशान है इस पैंडेमिक की वजह से। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार को चाहिए कि जनता को राहत पहुंचाए, वरना कुर्सी